फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने तो फरमाया कि जिसने मुझे एक हर्फ भी पढ़ाया ना, लफ्ज़ की बात नहीं, एक हर्फ जिसने पढ़ाया वो भी मेरा उस्ताद है। बिल्कुल, तो उस्ताद की कदर तो होनी चाहिए ना। नहीं वो कदर करते हैं, वो जो कदर करते हैं ना, उनकी कदर होती है। सलाम मुश्ताक साहब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहरहाल अल्लाह उनको और तरक्की दे, क्योंकि मेरा मिशन तो हल हो गया ना। मतलब साहब वो मेरा मिशन था कि बड़ा प्लेयर बन गया। मतलब साहब हम बात कर रहे थे, वो उसकी पैच की बात है। हम कभी आपको प्रोफेशनल पिचेस का कह रहे हैं, जो टेस्ट मैचेस में होती है कि वो दो पेस की कैसे होती है, वो जरूर तो ये शाह जी उसी तरफ आ गए हैं। तो इफ्तिखार मलिक के लिए हम जो पिच बनाते थे वो टर्निंग बनाते थे, वो लेफ्ट हैंड स्पिनर था, तो मेरा एंड जो होता था वो तेज होता था। तो किसी को ये समझ नहीं आती थी तो टेस्ट मैचेस में भी करते थे। तो ऐसे ही टेस्ट मैच में भी कादर के लिए विकेट बनती थी। अच्छा, कादर के लिए भी बनती थी, इमरान खान के लिए भी बनती थी। कुछ बात मैं डिफाइन कर अगर मैं इसको माजरत के साथ, अगर मैं इसको भी अब तक जो है ना वो फैंसी फिक्सिंग आ गई, अब तक तो जो मैच फिक्सिंग आ गई, इसको अगर हम पिच फिक्सिंग अगर कर दे तो कह सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मेरा एक बहुत बड़े पाकिस्तान के रिपोर्ट के एक बहुत बड़े अहदेदार के साथ टीम प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने कहा जी मुझे बात है क्या आप पिच टेम्परिंग नहीं करते थे? तो बड़े उनके कान खड़े हुए। तो मैंने उनको बताया जी कि आप एक केमिकल ऐसा डालते थे जिसे 15-20 मिनट तो पिच जो बड़ा अच्छा खेलती थी, या आधा घंटा, उसके बाद 2-2 फुट ब्रेक होना शुरू हो जाती थी, तो पिच टेम्पर भी की जाती थी। उसका भी हाल हवाल जो माशाल्लाह मेरे मलिक साहब बताएंगे, क्योंकि मास्टर ऑफ द पिच है। मुझे इस चीज़ों का पता है, मुझे टेक्निकल नहीं पता, लेकिन मुझे पता है जी। तो शाह जी जो कुछ कह रहे हैं ना जी, ये इनका, क्योंकि ये साफ़ी भी हैं, इनकी मालूमात मेरे से बहुत ज़्यादा हैं। तो बहरहाल ये जो कह रहे हैं कि केमिकल्स वगैरह डाल देते थे, तो ये होता होगा, यकीनन होता होगा, मगर मैं समझता हूँ इसके बगैर भी सब कुछ हो सकता था। हाँ, हो जाता था, सब कुछ बगैर भी हो जाता था। एक तरफ पानी ज़्यादा लगाते थे, एक तरफ कम लगा देते थे, जो आम हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मियाँ दाद से बेहतर पिच को समझने वाला कप्तान। आपकी बात सही कह रहे हैं, बहुत। क्योंकि इमरान खान ने अपनी किताब में कहा कि जो हमने बेंगलोर में मैच जीता, मुझे मियाँ दाद ने मना किया था कि यहाँ पे सलीम जाफ़र को ना डालो, मगर मैंने उसकी नहीं मानी। तो ये भी एक टेस्ट कार्ड हो गया कि फाट मारो खिलाया और पूरे मैच में ओवर नहीं कराया, तो वो हमने सीरीज़ जीती थी। ये तो जॉस बटलर ने भी कहा था कि मैं पिच को जो ना रीड नहीं सही तरीके से कर सकता। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, ये बहुत बड़ा आर्ट है। ये मियाँ दाद इसमें मास्टर था। देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि ये तो जो प्लेयर्स जो तैयार होते हैं, यानी कि एक कोचिंग के साथ साथ जो है ना प्लेयर्स की कोचिंग के लिए, ख़ास तौर पे कप्तानों की जो है ना कोचिंग के लिए क्यूरेटर्स को जो है ना वो, और ख़ास तौर पे मलिक साहब जैसे जो है ना स्टेट ऑफ आर्ट माइंड रखने वाले, उनको ज़रूर साथ होना चाहिए। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने कहा। कोच जो होता है ना टीम के साथ, या वो जो होता है वो बेस्ट रीडर ऑफ द पिच होता है। जब टीम हवाले कर दी जाती है अंपायर्स के, जो ग्राउंड मैन है या क्यूरेटर जो है हवाले कर देता है अंपायर्स के, उसके बाद कोई आदमी आपको ये नहीं बताएगा पिच कैसे, चुपके से पहले उससे पूछ ले। कुछ लोग पैसे दे के पूछ ले, कोई पैसे दे के अपनी मर्ज़ी की बनवा लेते हैं, लेकिन पूछ ले पहले, तो वो दूसरी बात है। लेकिन आप जैसे मलिक साहब जाके बताएंगे भी टॉस जीत के बारी ना लड़ा, नहीं तो आउट हो गए। टॉस जीत के बारी लेना, अड्डा ब्रेक होना दूसरी रिंग से। ये 99 के अंदर जो पाकिस्तान आ रहा था फाइनल, उसमें भी यही है कि पिच रीड करना सबसे बड़ा आर्ट है, क्योंकि पिच रीड करता है तो कप्तान चलता है। जिस वक्त वो देखता है कि पिच ख़राब मिल गई है मुझे और मैंने गलत फैसला किया, वो आधा नीचे गिर जाता है, टीम उसके नीचे बैठ जाती है। तो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं, तो पिच रीडिंग जो है सबसे बड़ी बात होती है। और आप देखें कि बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं जो पिच गलत रीड करते हैं और मुश्किल में फंस जाते हैं। ये तो बहुत लंबी बात नहीं मैं कर रहा, ये तो इस वर्ल्ड कप के अंदर अपना डिफेंडिंग चैंपियन ये जो इंग्लैंड है उसका कप्तान हारा है, बटलर, जॉस बटलर। उसने क्या कहा? उसने जवाब है, उसने कहा मैं पिच को जो ना वो सही तरह रीड नहीं कर सका, मुझे ना हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आखिरी हम बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि क्या आप इसमें और आपने भी इसके ऊपर कमेंट करना है, क्या पीसीबी को इस मामले में जो है ना, चूँकि आज तक कोई नहीं जानता क्यूरेटर होता क्या है, कौन होता है, तो क्यूरेटर, मैं तो इस साइंस को अब समझाऊँ कि ये एक बहुत बड़ी साइंस है, ये क्रिकेटर बनने से भी बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी क्रिकेटर, ठीक है, और ये क्यूरेटर, तो क्यूरेटर को एक प्रॉपर एक साइंस का दर्जा दे के, एक टेक्नोलॉजी का दर्जा दे के, तो इसके ऊपर भी पीसीबी को काम नहीं करना चाहिए। देखें जी, मैंने आपको बताया कि मैंने मौलवी बशीर साहब होते थे, तो उसी ज़माने में आगा जनरल तकीर ज़िया का ज़माना था,
तो हमारी पिचों के मामले में तकीरदार साहब से मीटिंगें होती रही, मैं भी जाता रहा उनके पास, प्रोफेसर फजल हसन साहब भी जाते रहे कि पिच स्लो कैसे बनेगी, तेज़ कैसे बनेगी। तो उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा इसका मकसद है हमें एक माहिर बंदा रखना चाहिए। तो उन्होंने आगा जाहिद को, जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर थे, वो कैंट जी माने की पिच भी मेरी तरफ खुद ही बनाया करते थे, तो उन्होंने उन्हें क्रिएटर रखा, जो मैं समझता हूँ बड़ा तजर्बा कामयाब था। तो जैसे आगा साहब को रखा था, ऐसे ही किसी सीनियर क्रिकेटर को जो पिचों को जानता हो, देखता हो, खेलता हो, तो लाजमी नहीं कि टेस्ट क्रिकेटर हो, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हो सकता है, तो आप उसे बुला लें, उसे मुलाजम रख लें, अगर वो मुलाजम नहीं तो ऑनरेरी तौर पे उसे रखें। तो इंशाल्लाह ये मामला जो है, अब वो बाकायदा अपने कप्तान को भी बताएं कि पिच को, जो भी कोच होता है, कोच को पता होता है कि पिच क्या है, तो कोच को पता होना चाहिए पिच की क्या पोजीशन है, ये पिच क्या कैसा खेलेगी। ऐसे ही अपने वो कप्तान को भी सिखा सकता है। बिल्कुल सही। तो ये बातें सीखने से मिलती हैं, ये प्रैक्टिकली करने से होती हैं। ये नहीं होता है कि अब सब बातें करने से नहीं होंगी, ये प्रैक्टिकल करने से होंगी। तो कोई बात नहीं, ये ग्राउंडें खुली पड़ी हैं, मैदान खुला पड़ा है, सीखें। तो जब कुरान पाक में है कि जो इंसान मेहनत करता है उसको उसका सिला ज़रूर मिलता है, तो इंशाल्लाह जो शख्स मेहनत करेगा उसे सिला ज़रूर मिलेगा। देखिए, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। एटकिंसन जो है दुनिया का बेहतरीन क्यूरेटर है। ये जो आपने बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पिच बनाना भी एक साइंस है, उसका टेम्परामेंट को देखना कि जैसे ये भैंस आज 12 किलो दूध देगी, आज 6 देगी, आज नहीं देगी, वो जैसे ग्वाले को पता है, इसी तरह उसको पिच को पता होता है अपने बच्चे की तरह। तो मेरे ख्याल में एक टेक्निकल चीज़ है, और दुनिया के अंदर आजकल इसकी पिच के ऊपर रिसर्च हो रही है, पिचेस पे तालीम दी जा रही है, और क्यूरेटर्स दुनिया जाके आते हैं, जो यहाँ के क्यूरेटर्स को तालीम देते हैं। इसलिए एक पढ़ा लिखा मतलब जो कि इसकी पिचेस के बारे में सेंस रखता हो, वो ज़्यादा बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये ना समझिएगा कि कंप्यूटर आ गया, सारी चीज़ें आ गई, लेबर जो है ना, जो मैनुअल वर्क है वो भी कर वही रहा है। इमारत जो है कंप्यूटर ने नहीं कभी बनाई, इमारत आदमी ने बनाई। तो जैसे मलिक सरोवर साहब जैसे हीरे हैं, ये लोग जो है आप तराश लेंगे ना, यही काम आएंगे। ले जी, हमारे इस क्रिकेटर चैनल के ऊपर ये एक्सक्लूसिव एपिसोड है, ये एक्सक्लूसिव जो ना बड़ा मुनफरद और बड़ा ही जो है ना मिसाली ये एपिसोड भी है, और ये जो है वीडियो भी है, जो आपको साल हर साल जो है ना वो याद रखेगी रहेगी। और इसका जो ना वो क्रक्स सिर्फ एक ही है कि आने वाला दौर जो है वो जहाँ पर क्रिकेटर्स जो ना वो ग्रूम कर रहे हैं, वहाँ पर ये प्रोफेशन क्यूरेटर का जो है, ये भी मुझे लग रहा है कि ये भी एक जो ना हाइप पकड़ेगा। और इसकी जो ना जिस तरह शाह साहब ने मैं कि इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च होना शुरू हो गई है, तो रिसर्च होगी तो इसके ऊपर एक स्टूडेंट्स भी आएंगे, तो और फिर उसके बाद मैं यकीनी तौर पर इस बात के ऊपर भी प्राउड फील करूँगा कि अगर हमारे इस एपिसोड के बाद पीसीबी भी जो है इस बात के ऊपर सीरियसली सोचना शुरू कर दे कि प्लेयर्स के साथ जो है ना वो एक क्यूरेटर को भी जो है ना होना चाहिए, ताकि उसके बैक ऑफ द माइंड उसके ये ज़रूर हो कि मतलब कि टॉस जीत के जो ना वो फैसला किस बुनियाद पे करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, लाइक भी करेंगे और अपने कमेंट्स के साथ शेयर करेंगे। मलिक साहब आपका, शाह जी आपका हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।